मॉर्निंग। सो द गंगा द गंगा के बारे में हम क्लास आज शुरू का काम करेंगे। अभी ऑलरेडी हम एक पैराग्राफ कर चुके हैं, द होली गंगा। करेक्ट है, द होली गंगा हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। तो पहला पैराग्राफ में क्या पढ़ा था हमने? वह नेशनल रिवर है, राष्ट्रीय नदी है, नेशनल रिवर है। उसके बाद में क्या पढ़ा है? वर्ल्ड हेरिटेज है, वर्ल्ड हेरिटेज है, संसार की धरोहर है। उसके बाद में क्या पढ़ा है? लाइफलाइन है, जीवन रेखा है। क्या है? इट इज द लाइफलाइन ऑफ इंडिया and one of the most important river of the country। तो प्रमुख important river है। इसके बाद में क्या पढ़ा है? It is considered sacred and worshipped as goddess Ganga। So considered sacred माने पवित्र माना जाता है, worshipped as goddess देवी के रूप में हम पूजते हैं। ठीक है, तो ये जो 6 पॉइंट्स है वो आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में हम अभी गंगा के सफर के बारे में हमने पढ़ा था, वो भी मैं अभी रिकैप करूंगी। ठीक है, ये देखिए, नेशनल रिवर, वर्ल्ड हेरिटेज, संसार की धरोहर, लाइफलाइन जीवन रेखा, इंपॉर्टेंट प्रमुख, कंसिडर्ड सेक्रेड पवित्र माना जाता है, वर्शिप गॉडेस। ठीक है, these are the 6 points you will remember. Now we are going to the journey of Ganga. Now we will be going to the journey. Already I have taught you what is the journey। उसका गंगा मैया के सफर के बारे में हम जानने वाले हैं। मैंने मैप में आपको बताया था ना गंगा कैसे सफर करती है, मैप में बताया था आपको मैंने। जी हाँ, तो हम अभी मैप को साथ में रख रख के पढ़ेंगे। पहले हम पॉइंट्स नोट करेंगे। गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। तो जर्नी कहाँ से शुरू होती है? पहले गोमुख से। गंगा कहाँ से शुरू करती है अपना जर्नी? पहला गोमुख। अभी गोमुख क्या है? गोमुख एक गुफा है, इट्स अ केव। इट्स अ केव। कहाँ पर है गोमुख? वहां पर है, हिमालयास पे है। कहाँ पर है बच्चों? इट इज इन हिमालयास। So Ganga starts a journey from Gomukh. And where is what is Gomukh? Gomukh is a cave. It's a cave. And then where is that cave? It is in Himalayas. और वो कैसे टाइप का केव है? आइस का केव है। आइस, बर्फ से बना, तभी तो पिघल के आपको नदी फॉर्म होता है। इसके बाद में आइस मेल्ट्स। आइस क्या होती है? आइस मेल्ट होती है। मेल्ट, मेल्ट माने पिघलना। मेल्ट होती है तो वाटर क्या होता है? जो पानी जो है कैसे है? टाइनी स्ट्रीम। टाइनी स्ट्रीम यानी कि क्या है? स्ट्रीम माने मैंने आपको बताया था छोटी धारा, टाइनी स्ट्रीम, छोटी धारा। ओके, आइस मेल्ट यानी कि बर्फ का पिघलना। बर्फ क्या होती है? पिघलती है। वापस जर्नी कहाँ से शुरू होती है? गोमुख। गोमुख क्या है? एक आइस केव है। कहाँ पर है? हिमालयस पे है। हिमालयस में वो जो बर्फ जो है पिघलती है, आइस मेल्ट्स एंड इट कम्स इनटू अ टाइनी स्ट्रीम्स। उसके बाद में क्या है? एज गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन, मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम जॉइन हर। तो मैंने क्या बोला था? हिमालय से ऐसे फ्लो करती है तो और भी बहुत सारी धाराएं उनसे जुड़ती है, और भी धारा है। मोर एंड मोर टाइनी स्ट्रीम्स। ओके, सो व्हाट डिड आई से? मोर एंड मोर टाइनी स्ट्रीम्स एज गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन। माउंटेन के यहाँ से जब फ्लो करती है, मोर एंड मोर टाइनी स्ट्रीम्स जॉइन हर। सो लिटिल लिटिल स्ट्रीम्स, लिटिल स्ट्रीम जॉइन हर। हर यानी किसको रेफर कर रहे हैं यहाँ पे? हर यानी गंगा मैया को रेफर कर रहे हैं। गंगा रिवर, गंगा रिवर को हर, क्योंकि हम उनको देवी के नाम से, तो उनका जेंडर क्या हुआ? हर होगा ना, फेमिनाइन जेंडर है देवी, हर। अगर मैस्कुलाइन जेंडर यानी कि बॉय होगा तो उसको हम हिस बोलेंगे। तो यहाँ पे हर किसको रेफर किया है? गंगा मैया को रेफर करे, इसलिए हर। आपसे बोलोगे कि अभी कौन यहाँ लड़की आई जो यहाँ हर किया? तो
ये जो है गॉडेस गंगा को रेफर कर रहे हैं यहाँ पे, ओके, दे आर रेफरिंग टू गॉडेस गंगा। लिटिल स्ट्रीम्स जॉइन हर, उनके साथ जुड़ती है। इसके बाद में क्या बताया है, दस गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर, ऑब्वियस है ना, ऑब्वियस है नहीं, इट इज नेचुरल। अगर पतली सी होगी और उनके पास में बहुत सारी धाराएं जुड़ती है तो क्या होगा, ये बहुत बिगर एंड बिगर, चौड़ी और बड़ी होती जाएगी, है ना, वो तो बहुत ही नेचुरल है। सो दे आर सेइंग इट बिकम्स बिगर एंड बिगर एंड बिगर, एंड देन इट बिगर होने की वजह से क्या होता है, उसका गति जो है तेज हो जाती है, जो गति जो है फास्ट हो जाती है, बिगर हो जाती है और फास्ट, एंड बी वाइडर, चौड़ी भी हो जाती है, वाइडर। तो यहाँ पे हमने पिछले क्लास में समाप्त किया था, गोमुख से उनका जर्नी शुरू होता है, फिर आइस केव है गोमुख ही कहाँ पर है, हिमालयस, वो मेल्ट होके टाइनी स्ट्रीम में निकलती है। उसके बाद में क्या होता है, उनके साथ और भी छोटी छोटी धारा जो है जुड़ती है, फिर वह बड़ी हो जाती है, तेज हो जाती है और चौड़ी भी हो जाती है, बिगर फास्ट वाइडर, बिगर फास्ट वाइडर। Okay, is it clear? Can I go to the next paragraph? I'm sure you would have understood the journey for now. और इसके आगे अभी कहाँ जाने वाली है, गोमुख से तो शुरू हो गई गंगा मैया, कहाँ आगे जाने वाली है अभी हम पढ़ेंगे अगले पैराग्राफ में। Okay, shall I rub the board? Please note down these points, they're very very important. I will be asking you certain questions. All right, yes, I'm rubbing the board now. Let's see where Ganga Maya is going. Yes. Now, let's see the journey. From Gomukh it starts. It reaches the plains of Haridwar. कहाँ पे reach होती है? Reaches plains. मैंने बताया था ना, ये जो है mountain है, तो ये जो है प्लेन्स जो है, जो फ्लैट सरफेस है जहां पे हम घर बनाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उसको वो प्लेन, जो फ्लैट सरफेस है उसको प्लेन बोलते हैं। सो इट रीचेस प्लेन्स ऑफ, इट रीचेस प्लेन्स ऑफ कहाँ पे, हरिद्वार, हरिद्वार। तो हरिद्वार यहाँ एक जगह है जहां पे वहां वो जाती है, रीच हो जाती है। उसके बाद क्या करते हैं, इन द प्लेन्स इट फ्लोज थ्रू मेनी विलेजेस। अभी प्लेन्स में नेचुरल है, विलेजेस भी रहेंगे, टाउन्स भी रहेंगे, है ना, प्लेन्स है तो गांव रहेंगे, शहर रहेंगे, तो वहां पे गांवों में शहरों में वो बहती है, वहां पे बहती है, इट फ्लोज। सो विलेज यानी कि गांव, विलेज यानी कि गांव, गांव, और ये शहर जो है यहाँ पे बहती है, जो वो क्या करती है, जैसे जैसे वो हरिद्वार के प्लेन पे रीच करती है तो क्या है, इट फ्लोज थ्रू द विलेजेस एंड टाउन्स, मेनी विलेजेस यानी कि बहुत सारे विलेजेस एंड टाउन्स। दिस इज द सेकेंड लाइन। On the both sides of river Ganga, there are green fields. So ये जो गंगा रिवर है, दोनों तरफ जो है ग्रीन फील्ड्स, जो खेती करते हैं ना, ऐसे ऐसे खेती, ये ग्रीन कलर, अभी समझो ऐसे मैं आपको डायग्राम में बताती हूँ। ये हरे हरे यहाँ पे फील्ड्स हैं, तो गंगा मैया क्या करती है, दोनों तरफ उसके हरे हरे है, ऐसे गंगा मैया फ्लो होती है, ऐसे आपको इमेजिन करना है, ठीक है। सो इट इज ग्रीन इन कलर ओवर हियर, डू ऑल इट इज ग्रीन, राइट, दीज आर द फील्ड्स, सो दिस इज द ग्रीन फील्ड्स। या खेती करते हैं ना तो वो ग्रीन हरे मैदान जो होते हैं दोनों तरफ है, ठीक है। सो दिस इज द नेक्स्ट लाइन, इट बिकम्स व्हाट ऑन बोथ साइड्स ऑफ रिवर, बोथ साइड्स यानी कि दोनों तरफ, बोथ साइड्स क्या है, ग्रीन फील्ड्स, क्या है, ग्रीन फील्ड्स, क्लियर, ऑन बोथ साइड देयर आर ग्रीन फील्ड्स। ये हो गया आपका सेकेंड पैराग्राफ, इट रीचेस द प्लेन्स ऑफ हरिद्वार, ऑन बोथ साइड इट हैज ग्रीन फील्ड्स। Many other rivers join, third paragraph जा रही मैं थर्ड paragraph, many other rivers join the Ganga in the plains,
और बहुत सारे, वहां पे क्या पढ़ा हमने, सिर्फ वहां पे क्या पढ़ा हम, छोटी लिटिल धारा, पहले पैराग्राफ में क्या है, लिटिल स्ट्रीम्स, वो ही जुड़ी, अभी क्या बोल रहे हैं, रिवर्स जुड़ गए हैं, और बहुत सारे रिवर्स, धारा और रिवर, स्ट्रीम्स और रिवर में फर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रीम्स नहीं बोलना है, ये पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं, मैनी रिवर्स, क्या बोल रहे हैं, मैनी रिवर्स, वापस जुड़ती है उनके साथ, क्या करती है, गंगा मैया के साथ जुड़ती है। और क्या होता है, द यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती मीट गंगा एट प्रयागराज। द यमुना, क्या बोल रहे हैं, दिख रहा है बोर्ड आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखिए, द यमुना, और कौन, इनविजिबल, ये इनविजिबल वर्ड क्या है, अभी थोड़ी देर पहले आपके साइंस क्लास में आपको मेरा भारत महान के बारे में बताया होगा ना, इनविजिबल, इनविजिबल कौन है, इनविजिबल सरस्वती, बराबर, इनविजिबल, ये इनविजिबल माने क्या है, इट इज नॉट विजिबल, विजिबल माने नहीं दिखती है, विलुप्त हो चुकी है, क्या है, वह अभी गायब हो चुकी है, नहीं दिखती है, क्यों, आपको बताया होगा बच्चों पिछले क्लास में, टेक्टोनिक प्लेट भूकंप आने की वजह से वो गायब हो गई है, अभी रिसर्च चल रहा है, कोई बोलते हैं ऐसा नदी थी ही नहीं, मगर हमारे ऋग्वेदा में सब में इनके बारे में लिखा है कि ऐसा ऐसा एक नदी था, सरस्वती नदी थी करके ऐसे लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर बड़ी सी रिसर्च चल रहा है, बहुत करोड़ों पैसा डाल के उसके ऊपर रिसर्च चालू है, ठीक है। तो ये जो है द गंगा एंड द इनविजिबल सरस्वती मीट गंगा, तो गंगा से भी मिलती है, ये तीनों कहाँ पे मिलते हैं, तीनों कहाँ पे मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं बच्चों, मैंने गंगा एट प्रयागराज, प्रयागराज, ये जो तीनों जो है, इनका तीनों, ये तीनों रिवर्स हैं, ऐसे तीनों रिवर्स जो है कहाँ पे मिलते हैं, तीनों रिवर्स कहाँ पे मिलते हैं, प्रयाग, थ्री रिवर्स, द यमुना, आपको कोई पूछेगा कौन कहाँ मिलते हैं, द यमुना, सरस्वती और गंगा कहाँ पे मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं, प्रयागराज पे मिलते हैं, प्रयागराज के यहाँ पे तीनों मिलते हैं, अभी मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अगले लाइन में पढ़ेंगे हम, देखो, this meeting place of three rivers is called, this meeting place of three rivers is called त्रिवेणी संगम, यानी कि ये जो तीन नदियां जो है, यमुना, इनविजिबल सरस्वती और गंगा, तीनों जो मिलती है उसको क्या बोलते हैं, ये जो इस यहाँ पे प्रयागराज में मिलती है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम। So what is the meeting place where the three rivers meet at Prayagraj? What is it called? It is called as Triveni Sangam. It is called as Triveni Sangam. Yes. So अभी हम मैप के यहाँ से समझेंगे कि कहाँ तक हम पहुंचे हैं लेसन में, हम मैप के द्वारा समझेंगे, ठीक है। ये रहा आपका मैप, I hope it is visible. Yes, ये रहा आपका मैप। यस, तो मैंने बताया था यहाँ पे माउंटेन्स ड्रॉ करके, माउंटेन्स यहाँ पे गुफा जैसे बनाई थी, इमेजिन करो ये गुफा है, और फिर आगे ऐसे ऐसे वहां से छोटी सी धारा जैसे निकलती है, फिर बहुत सारी उससे जुड़ती है, और ये जो यमुना है वो भी यहाँ पे यमुनोत्री से निकलते हैं, जैसे यमुना है ऐसे जाते हैं, फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश है आपका, यहाँ पे वाराणसी है, ठीक है, यहाँ पे जो है इस जगह पे, वहां पे ये जो है वो सरस्वती रिवर भी यहाँ से हिमालय से निकलती है, ऐसा हमने सुना है, फिर वो सब आके यहाँ पे जुड़ती है, ये जो पॉइंट जहाँ पे जुड़ती है प्रयागराज के पास में, वहां पे ही ये त्रिवेणी संगम बोला जाता है। आपको मैप में कैमरा के पास रख के बताती हूँ ताकि आप और भी अच्छा देख सकते हो। You see, this is Himalayas. Himalayas Gomukh I have just drawn for you as an imaginary
इमेजिनरी माने आपको ऐसे दिखाया है मैंने। फिर यहाँ से गंगा मैया ऐसे जा रही है आगे आगे, फिर हरिद्वार, यहाँ पे देखो हरिद्वार यहाँ पे आएगा आपका, हरिद्वार से होते होते ऐसे जाती है। और ये जो है यमुना है, ये से निकल के यहाँ पे। और जो सरस्वती है इनविजिबल है, तो मैंने ड्रॉ नहीं किया क्योंकि वो विलुप्त हो गई है। तो यहाँ पे इस तरफ ही आएगा वो भी। और सरस्वती मैया जो है इस तरफ जाती है, गुजरात, आपको बताया था ना पहले क्लास में, इस तरफ गुजरात, और यहाँ पे अपना अरब सागर में चली जाती है। और ये जो है आपको यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे जो प्रयागराज जो है, वहां पे आपको, उसको क्या बोलते हैं, त्रिवेणी संगम। आई होप दिस इज क्लियर। All the three rivers where they meet, that meeting point is called as Triveni Sangam. The meeting point of three rivers. Which are the three rivers? Yamuna, the Yamuna, invisible Saraswati, and third one is the Ganga. They all three meet in one point that is called as Triveni Sangam. And where does it meet? Which place? Prayagraj. Okay? Prayagraj yani ki Allahabad. Okay? Asian name is Allahabad. So this is what is for. Now we will be seeing further what it is doing. It is a holy place called तीर्थराज प्रयाग। तो ये जो जगह है वह तीर्थराज प्रयाग, होली यानी कि सैक्रेड, सैक्रेड यानी कि पवित्र है। ये मैं रब कर रही हूँ, आपको लिखना है, लिख लीजिए। ये तीनों जो है, यमुना, इनविजिबल सरस्वती, गंगा, यहाँ पे मीट कर रहे हैं प्रयागराज में। और ये मीटिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? त्रिवेणी संगम। ये आप डायग्राम चाहिए तो लिख लो आपके याद के लिए, ठीक है। As it reaches the plains, मैं अभी रिपीट कर रही हूँ, गंगा जैसे ही प्लेन्स ऑफ हरिद्वार पे रीच करती है तो वो मैनी विलेजेस और टाउन में फ्लो करती है, यानी बहती है। गांव एंड शहर, विलेजेस एंड टाउन्स। और दोनों तरफ क्या है? हरियाली है, ग्रीन फील्ड्स है, ग्रीन फील्ड्स है। उसके बाद में फील्ड्स यानी खेत। ओके। फिर मेनी रिवर्स, उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है? बहुत सारी नदियां गंगा मैया से जुड़ती है, गंगा से जुड़ती है। और कौन सी नदियां जो है? यमुना है, इनविजिबल सरस्वती है, वह गंगा से जुड़ती है। कहाँ पे? प्रयागराज में। और उस मीटिंग पॉइंट को त्रिवेणी संगम बोलते हैं, ठीक है। सो आई एम जस्ट erasing everything and now we shall go to the next line. Next line, what does it say? It is a holy place called Tirth, holy place. Tirth. Tirth Raj प्रयाग। So it is a holy place, यानी कि ये बहुत ही पवित्र है। ये पवित्र, होली प्लेस यानी पवित्र स्थान, पवित्र स्थान है। होली प्लेस यानी कि पवित्र स्थान है। क्या है ये? तीर्थ, तीर्थ राज प्रयाग। ओके। सो इट इज अ होली प्लेस, पवित्र स्थान है। कौन सा पवित्र स्थान है? तीर्थराज प्रयाग। तो फिर वहां पे क्या होता है? कुंभ मेला एट, कहाँ क्या होता है वहां पे? तीर्थ स्थान पे क्या होता है? कुंभ मेला। कुंभ मेला होता है। क्या होता है वहां पे? कुंभ मेला होता है। आई थिंक कुंभ मेला है। और वो कहाँ पे? एट प्रयाग। हैज गेन्ड इंटरनेशनल फेम, हैज गेन्ड इंटरनेशनल फेम। इंटरनेशनल माने क्या बच्चों? इंटरनेशनल माने क्या है? इंटरनेशनल माने व्हाट इज इट? नेशनल माने राष्ट्रीय, इंटरनेशनल माने क्या है? विश्व, यानी कि विश्व प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध। सो विश्व प्रसिद्ध, सो इट इज इंटरनेशनल, विश्व प्रसिद्ध हुआ है। सो कुंभ मेला क्या है? इंटरनेशनल फेम लिया है, विश्व प्रसिद्ध। किस वजह से इट इज फेमस? वाई? इंटरनेशनल फेम लिया है, मगर क्या होता है वहां पे? क्या होता है? पढ़ते हैं, देखिए।
as the world's largest religious gathering. क्या है? Religious gathering. Religious यानी क्या? धार्मिक होता है. Religious यानी कि धार्मिक. गैदरिंग यानी कि सम्मेलन जो होता है. तो यहाँ पे क्या है? वह पवित्र स्थान है. पवित्र स्थान क्या कौन सा है? तीर्थराज प्रयाग. और वहां पे क्या होता है? कुंभ मेला होता है. कुंभ मेले में वो क्या है? बहुत फेमस है. इंटरनल विश्व में, पूरे पूरे विश्व में वो बहुत प्रसिद्ध है. किस वजह से प्रसिद्ध है? क्योंकि वहां पे रिलीजियस गैदरिंग यानी कि धार्मिक सम्मेलन वहां होता है. ओके. इसके बाद में क्या बोलते हैं? ऑफ पीपल यानी कि लोगों का धार्मिक सम्मेलन होता है. ठीक है. राइट. सो am I clear with this paragraph? Yes. Last line. Many Hindus believe that taking a holy dip. Many Hindus मानते हैं. क्या है? Hindus मानते हैं कि यहाँ पे holy dip गंगा में लेने से can purify a person's soul of all the past sin, of all person का soul का past sin. अभी ये क्या बोल रहे हैं बच्चों? ये जो है हिंदूज क्या मानते हैं कि गंगा मैया में होली डिप यानी कि डुबकी लगाना, यानी कि ये पवित्र, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. होली को पवित्र है. डिप को क्या बोलते हैं बच्चों? डिप को डुबकी बोलते हैं. पानी में हम डुबकी मारते हैं ना बच्चों. कहाँ भी जाते हैं हम स्विमिंग करने के लिए क्या करते हैं? ऐसे डुबकी मारते हैं. तो ये डिप, होली डिप यानी कि इसमें डुबकी मारने से क्या होता है? प्यूरिटी यानी कि क्या है? हम हमारा जो है, हमने पिछले जन्मों का पाप जो है वो धुल जाएगा, ऐसा मानते हैं. तो क्या बोलते हैं? बहुत से हिंदू मानते हैं कि गंगा में एक पवित्र डुबकी लगाने से मनुष्य यानी कि पर्सन सोल, मनुष्य की आत्मा, ये जो है पर्सन, मैं यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं बोर्ड तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, यानी कि पर्सन सोल यानी कि आत्मा, सोल यानी कि आत्मा के सारे पिछले पाप, सिन यानी कि पाप जो है, सारे पिछले पाप जो है वो निकल जाएंगे यानी कि धुल जाएंगे, ऐसा पानी में मानते हैं ऐसे. अगर आप अच्छा करो आपका सब अच्छा होगा. तो आप बुरा मत करो ताकि आपका जो पिछले जन्म का पाप हो वो धुले या नहीं. आज इस हर जन्म में अच्छा करो, सब अच्छा होगा. ठीक है. तो क्या है, हम आगे पढ़ेंगे कि हम ऐसे डुबकी लगाने से क्या होता है, हमारे नदी से क्या पोल्यूशन होता है, आगे हम पढ़ेंगे. मगर हाल फिलहाल के लिए इतना ही आज. तो क्या सुन रहे हैं हम? ये जो है तीर्थराज प्रयाग होली प्लेस है यानी कि पवित्र स्थान है. वहां पे कुंभ मेला लगता है. इसके लिए वह विश्व प्रसिद्ध है. किसके लिए? यानी कि धार्मिक सम्मेलन होता है. दैट इज रिलीजियस गैदरिंग हैपन देयर. दैट इज व्हाई इट इज इंटरनेशनली फेमस. एंड देन पीपल बिलीव, हिंदूज बिलीव दैट होली डिप यानी कि उस पवित्र नदी में डुबकी लगाएंगे तो उनका जो पुराने पाप, जो उनके आत्मा जो है, वह उनका पुराने पाप जो है वह धुल जाएंगे. पिछले जो पाप है, पुराने यानी पिछले जो पाप है. ओके. सो दिस इज पिछले पाप, पिछले जो पाप किए हैं वह धुल जाते हैं. ठीक है. सो आज के लिए इतना ही. तो हमने ये पूरा पेज नंबर 13 कंप्लीट कर लिया है. पेज नंबर 13. इसमें आपको जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स लगता है वो 5 टाइम्स लिख के प्रैक्टिस करो. ओके. देन यू विल बी बेटर. जैसे इंटरनेशनल है, गैदरिंग है, रिलीजियस है, वो स्पेलिंग सब बच्चों पढ़ लीजिए. ठीक है. आज के लिए इतना ही. अभी हम जाएंगे थोड़ा टेस्ट करने के लिए. ठीक है. कल अगले क्लास में वापस मैं ये रिकैप दूंगी आपको. डोंट वरी. यस. नाउ वी हैव कम टू आवर टेस्ट. या so this is the, ये देखो, फाइंड द मिसिंग नंबर्स
इफ सेम रूल इज फॉलोड इन ऑल द फिगर्स। अभी यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे मैं बोर्ड में ड्रॉ करूंगी अगर आपको वहां नहीं दिख रहा है तो। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 60 है। तो ये 60 कैसे आया, ये फर्स्ट वन मैं करूंगी आपको, नेक्स्ट वन आपको करना है। ये 60 जो है कैसे आया, क्या करने से आएगा बच्चों, ये 10 और 6 को क्या करने से आएगा, क्या करने से आएगा, गुना करने से आएगा, तो मल्टीप्लाई करने से आएगा। ठीक है, तो अभी अगला नंबर क्या लिखा है यहाँ पे, 8 और 8, और यहाँ पे 64 लिखा है। तो ये क्या करने से आएगा बच्चों, वापस गुना करने से आएगा। तो अगला जो नंबर लिखा है 7 और 8 लिखा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए बच्चों, क्या आना चाहिए, क्या होता है, 7 8 जा 56 आता है, सो 56, यस, सो 7 8 जा 56 आता है। तो यहाँ पे आपको पता करना है, यहाँ पे गुना कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन क्या कर रहे हैं, आपको ध्यान से देख के ये पैटर्न को समझना है। अभी अगले में उन्होंने क्या किया है, गुना किया है या क्या किया है, आपको ही मुझे बताना है। मैं नंबर्स बोर्ड में बड़ा होके लिख देती हूँ ताकि आपको दिखे। फर्स्ट वाला ऐसा बता रहे हैं, सेकेंड वाला, सेकेंड वाला 7 5, यहाँ पे 12 लिखा है। थर्ड वाला 10 8, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। तो यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, क्या किया बच्चों उन्होंने, क्या उन्होंने गुणा किया है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन क्या किया बच्चों, क्या किया, ये कहा क्या करने से यहाँ 17 आएगा। आपको पहला पैटर्न समझना है कि ये क्या करने से यहाँ 17 आया, ये क्या करने से यहाँ 12 आया, तो वही यहाँ पे हमको करना है। क्या करना है बताइए, क्या हुआ, नहीं समझ में आया। तो पहला एग्जाम्पल में हमने देखा था, पहला एग्जाम्पल में देखा था यहाँ पे 10 और यहाँ पे 60 है। तो हमको समझ में आया कि 10 6 गुना किया है, यहाँ पे 60 आया है। यहाँ पे क्या करने से 70, जोड़ने से, यहाँ पे जोड़ने से यहाँ पे 17 आया है। तो ये भी जोड़ने से यहाँ पे 12, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, जोड़ने से 10 और 8 को जोड़ने से क्या आएगा, 10 और 8 जोड़ने से क्या आएगा, हमको यहाँ पे 18 आएगा। तो ऐसे आप ही आपके ऐसे गिनती में कोई भी वीक हो तो आप दो नंबर देके आप ही कोई नंबर ऐसे लिख लीजिए एडिशन के, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या पैटर्न है। एडिशन दिया है, मल्टीप्लिकेशन दिया है, या ना गुना करना है या भाग करना है या जोड़ना है या घटाना है करके आपको समझ में आ जाएगा वो पैटर्न देखने से। ठीक है, तो ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय विद्या शक्ति, जय भारत। थैंक यू बच्चों।